हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब पर। बच्चों, यदि आप लोगों ने प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उस चैप्टर में भी हमने प्रतिबिंब की परिभाषा बताया है। यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब की परिभाषा का जिक्र कर रहे हैं। उस चैप्टर में सिर्फ यही अंतर था कि वहाँ दर्पण था और इस चैप्टर में यहाँ लेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटते हुए मालूम पड़ती है या प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम बताए थे कि किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। हमारा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अंतर दोनों में सिर्फ है, वहाँ प्रकाश का परावर्तन था तो दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ लेंस है तो लेंस में अपवर्तन होता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है हमारा दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक में वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इंग्लिश में इसे इमेज कहा जाता है। इमेज दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम डायग्राम आगे के कुछ वीडियो में बताएंगे तो वहाँ आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब साथ में प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, उतारा नहीं जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि बताइए किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब। किसे नहीं उतार सकते? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो यही है आपका प्रतिबिंब। आइए हम डायग्राम के माध्यम से प्रतिबिंब की परिभाषा समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, इसे पहले मिटा देते हैं। और ये हमारा मुख्य अक्ष है, प्रकाश केंद्र, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। तो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस से जाता है। एक और हमने प्रकाश की किरण लिया है जो प्रकाश केंद्र से होकर जा रहा है। आपको यह देखिए, प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश केंद्र से जा रहा है। सॉरी, ये आपको यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से प्रकाश केंद्र पर आ रहा है। तो हमें पता है कि जो किरणें प्रकाश केंद्र पर आती है, प्रकाश केंद्र के परिभाषा बताते समय बताए थे, वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो परिभाषा क्या था कि लेंस किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मान लिए बिंदु स्रोत ए भी है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ये लेंस है, अपवर्तन हुए, जिस बिंदु पर कटती है या कटते हुए प्रतीत होती है, कभी कभी आपको ये नहीं कटेगी तो पीछे रुके हम बढ़ाएंगे तो कटते हुए प्रतीत होगा, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपको ये प्रतिबिंब बना।
वस्तु किरण का अपवर्तन हुआ लेंस से, जिस बिंदु पर जाके काटा वही है आपको प्रतिबिंब। तो इन्हीं के साथ हम इस वीडियो का समाप्त करते हैं।